गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स चैप्टर के एक अहम प्रश्न का जो क्लास 12 के लिए है ना। हिंदी में कहेंगे चैप्टर मैट्रिक्स को आव्यूह। एक्सरसाइज चल रहा है 3.2। इसका सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा क्वेश्चन हो? 17। आइए तो 17 नंबर सवाल क्या कहता है, इसको हम लोग देखें। चलिए, यदि ए बराबर कोई मैट्रिक्स है जिसके फर्स्ट रो में 3-2, सेकेंड रो में 4-2 और आई बराबर, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल में 1 होता है और नॉन डायगोनल में 0 होता है। यह स्क्वायर मैट्रिक्स में ही संभव होता है, वर्ग आव्यूह में ही पॉसिबल होता है। तब k का मान निकालें ताकि a का स्क्वायर बराबर k गुना a माइनस 2i हो। a का स्क्वायर बराबर k इंटू a माइनस 2i के बराबर हो और हम लोगों को k का वैल्यू निकाल करके बताना है। यानी एक समीकरण हम लोगों को दिया गया है, a का स्क्वायर बराबर k गुना a माइनस 2i, और इसी समीकरण के हेल्प से हम लोगों को k के मान तक पहुंच जाना है। तो चलिए पहुंचा ही देते हैं। सबसे पहले तो ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालते हैं। तो लीजिए, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुना ए, तो इसको 2 बार लिखिए और गुना कर दीजिए। 3-2 4-2। एक बार और लिखिए इसी को, 3-2 4-2। मैट्रिक्स का गुना आप लोगों को बताया गया है, फर्स्ट रो से दोनों कॉलम में गुना करके फर्स्ट रो में लिखिए, फिर सेकंड रो से दोनों कॉलम में गुना करके सेकंड रो में लिखिए। यही सिलसिला चलता रहता है मैट्रिक्स के गुना में। तो चलिए 3 में 3 से गुना करिए, 3 गुना 3 प्लस का चिन्ह आएगा। -2 में 4 से गुना करिए तो -2 गुना 4 आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिमाग में रखिएगा, गुना पेचीदा नहीं है, आप आराम से सीखिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, स्पेस देके फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब स्पेस दे देंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 3 गुना -2, 3 गुना -2 प्लस -2 गुना -2, -2 गुना -2, है ना। उसके बाद सेकेंड रो से दोनों कॉलम में गुना करके हम सेकेंड रो में लिखेंगे। तो 4 गुना 3 लिखेंगे यहाँ पर, 4 गुना 3 एंड प्लस का चिन्ह आएगा और -2 गुना 4 आएगा। चलिए, सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में हो गया। अब सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में गुना होगा तो 4 गुना -2 होगा प्लस, है ना, -2 गुना -2। अब ये रिजल्ट कितना आने वाला है? 3 तिहाई 9 और 4 दूनी 8। 3 तिहाई 9 और 4 दूनी 8, और 9 में से 8 घटा दीजिए, यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो आपको मिल जाएगा कितना? 1। यहाँ पे 3 दूना -6 और 2 दूना +4, तो 4 में से 6 घट गया तो आपको माइनस में 2 मिल जाएगा। 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, 12 में से 8 घट गया, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, 8 घटा दीजिए भैया, 12 में से घटा दीजिए, हैं, तो 12 में से 8 घटा दीजिएगा तो 4 मिल जाएगा। और 4 दूनी -8 और 2 दूनी +4, तो +4 में से 8 घट जाएगा तो माइनस में 4 बच जाएगा। ये हो गया आप लोगों का क्या? ये हो गया आप लोगों का ए स्क्वायर। चलिए, उसके बाद अब k इंटू ए कह रहा है। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? k a। तो आप क्या कर लो ना, k से a के चारों सदस्य को गुना कर दो। तो 3k -2k 4k एंड -2k। ये बड़ा सिंपल था। कांस्टेंट k से मैट्रिक्स A को गुना करना था, तो मैट्रिक्स ए के जितने भी सदस्य थे यानी कि 4 सदस्य
चारों सदस्य को k से गुना कर दिया गया। उसके बाद है -2i। तो चलिए हम लोग पहले 2i निकाल लेते हैं। तो i के जो ये 4 सदस्य है इसमें 2 से गुना कर देना है। तो 2 को 0 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और दोनों 1 है से दोनों 2 हो जाएगा। तो 2 0 0 और 2 हो जाएगा। अब प्रश्न में दिए गए शर्त के अनुसार हम लोग चलेंगे प्रश्नानुसार। तो मेरा प्रश्न कहता है भैया a स्क्वायर बराबर k गुना a माइनस 2i। अब a स्क्वायर का वैल्यू आया है 1 - 2 4 - 4। तो डाल दीजिए वैल्यू, जिसका जो मान आया है उसको पुटिंग करिए। तो 1 - 2 4 - 4, 1 - 2 4 - 4, ये वैल्यू पुटिंग कर दिया गया। और ये बराबर के बाद है k × a। तो इसका वैल्यू पुटिंग कर दीजिए आप 3k - 2k 4k एंड -2k माइनस 2i का वैल्यू 2200 2200। ठीक है, 2200। चलिए अब क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है। तो हम लोग लिखेंगे इसको सेम टू सेम लिख देंगे 1 - 2 4 - 4, और इसको घटा दीजिए। 3k में 2 घटाइएगा तो 3k - 2, और -2k में 0 घटाइएगा तो -2k ही रहेगा, माइनस में 2k ही रहेगा। 4k में से 0 घटाइएगा तो ये 4k ही रहने वाला है, और -2k में 2 घटाइएगा तो -2k - 2 हो जाएगा। अब आप 3k - 2 का संगत सदस्य कौन है, 1 है। तो इसीलिए आप लिख दीजिए 1 बराबर 3k - 2, यहाँ पे लिख दीजिए 3k - 2। अब -2 को इधर लाइएगा तो +2 हो जाएगा, +1 तो पहले से है, बराबर 3k इम्प्लाइज दिस 2 में 1 जोड़िएगा तो 3 बराबर 3k, और इस तरह से 3 से 3 आपका एक बार में कट गया। तो इसीलिए k बराबर हो गया 1। यही आंसर हो गया। अगर आपकी मर्जी हो तो -2k बराबर -2 करके भी आप k का मान निकाल सकते हो, 4k बराबर 4 करके भी निकाल सकते हो, -2k -2 को -4 के बराबर भी करके आप k का वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपके पास टोटल 4 गो ऑप्शन है k का वैल्यू निकालने के लिए। हमने एक तरीका से निकाल कर बता दिया है। अगर आपकी मर्जी हो तो आप अपने तसल्ली के लिए चाहें तो इसको 3 तरीका से बनाकर देख सकते हैं। तो अगला सवाल लेकर बहुत जल्द आपके पास पहुंचते हैं, तब तक इसको पढ़िए। थैंक यू सो मच।